जिस सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे रखा गया है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी ताकत जो दिल्ली की जनता ने उनको दिया था, उसका उपयोग वो सिर्फ इसलिए करते रहे कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर न आने दिया जाए। भगवान की लीला देखिए, केशवर ने कहा आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो अपराध हुआ है, जो पाप हुआ है, जो दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हुआ है, उसका खुलासा होके रहेगा, और आज हो गया है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही 2000 और इसको कैसे कहें 2226 2002.68 करोड़। हाँ। तो 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली को पता चलना, और साथ ही साथ आज समाचार पत्रों में, अखबारों में, इलेक्ट्रिक मीडिया में एक और समाचार चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है लालू जी उनके बेटे का नाम लेके, उनकी बेटी का नाम लेके सबको सब हाजिर हो। केस क्या है? अब संजोग देखिए, जिस दिन सीएजी रिपोर्ट जा रही है विधानसभा के पटल पे, उसी दिन लालू जी के केस की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि उसमें संदर्भ में भी एक कोर्ट का एक निर्णय आया है। तब हम दिल्ली को आज ये बताना चाहते हैं कि वो तो सिर्फ 214 करोड़ के ही भ्रष्टाचार में उनको इतनी बड़ी सजा हुई थी, ये तो 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, और इसका सबसे बड़ा कोई पहला आरोपी है तो वो है अरविंद केजरीवाल। और मैं ये भी देख करके हैरान हूं कि शराब की दलाली करने की इतनी ज्यादा इच्छा शक्ति थी उनकी कि उसके लिए उन्होंने न जाने कितने नियमों को ताक पे रख दिया। मैं पढ़ रहा था कि री टेंडर ना होने से लगभग 890 करोड़ का नुकसान हो गया। इन सारे चीजों में आज दिल्ली को जब यह पता चल रहा है कि वो ये कारण था कि अरविंद केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट को छुपाने के लिए लगे हुए थे, क्योंकि दिल्ली से ज्यादा सीएजी के बारे में कोई नहीं जानता। जैसी सीएजी की बात आती है लोग 2013 में पहुंच जाते हैं, और अरविंद केजरीवाल याद आते हैं, उनके हाथ में मोटी मोटी फाइल होती है। वही तो सीएजी की रिपोर्ट थी जिसको लेकर के उन्होंने शीला दीक्षित को सत्ता से हटाया भी, और शीला दीक्षित को बिलो द बेल्ट कितनी बातें की गई, जो एक नैतिक रूप से राजनीतिक पार्टी के लिए कई बार सोचना पड़ता है ऐसा करने से पहले। आज वो सीएजी रिपोर्ट हमारी बहन रेखा गुप्ता जी के द्वारा विधानसभा पटल पे जब रखा जा रहा था, तो जो मुझे सूचना आ रही है कि आज सबसे ज्यादा विधानसभा का वो समाचार सुनने के लिए लोग, दिल्ली के लोग ललायित थे, देखने के लिए ललायित थे। रिपोर्ट आ चुकी है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, जो लोग राजनीति के विद्यार्थी हैं, जो लोग सरकारी करप्शन न करे इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको इस सीएजी रिपोर्ट को जरूर अध्ययन करना चाहिए। और जब आप अध्ययन करेंगे तो एक जो महत्वपूर्ण चीज आती है कि मात्र दिल्ली के राजस्व को घाटा ही नहीं पहुंचाया, उसके लिए जो जो तरीके अपनाए हैं वो बताता है कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े अपराधी का नाम है। आपको याद होगा दूसरे लोगों ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जमीन के बदले लाभ दिए, वो जमीन ले लिए। सोचे ऐसा थोड़ी कोई देखेगा कि अरे भाई तो जमीन लिया है और आज वो जमीन की बातें पकड़ ली गई हैं कि काम करने के बदले जमीन लिया। अरविंद केजरीवाल ने भी पूरा दिमाग लगाया।
जो कमीशन 5% और 12% है, जिसमें पहले सरकार को ज्यादा आता था, बाद में शराब विक्रेताओं को ज्यादा जाने लगा, उसको समझने की आवश्यकता है। ये अरविंद केजरीवाल की ही इजाद बनी जाएगी इस देश में, भ्रष्टाचार का एक नया तरीका कि ज्यादा कमीशन उनको दे दो क्योंकि उनको बाद में कैश में वापस लेना है। इसकी सारी आपराधिक जांच हो रही है, जहां जहां जाएगी उसका पता चलेगा ही। लेकिन एक आदमी जो सुनने में तो आता था कि वो इनकम टैक्स का अधिकारी है, लेकिन मुझे लगता है वो अपराध कैसे करते हैं इसकी बड़ी बाजीगरी, उसके बाद बहुत बड़ी कुछ एजुकेशन ले रखा है वो आदमी। मैं बहुत ही दुख के साथ आप सबको बता रहा हूं कि कल मैं अयोध्या जी में था और अयोध्या जी में एक माता दर्शन करके निकल रही थी और मुझसे मिलके कहती है, बाबू मैं राम जी को धन्यवाद देने आई हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हार गया। आज जब उस माता को, आज जैसे ऐसे लोगों को पता चलेगा सीएजी रिपोर्ट के मार्फत ये सच्चाई अरविंद केजरीवाल की, तो आज दिल्ली के लोग क्या क्या सोचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के रूप में, एक सांसद के रूप में हम न सिर्फ इसकी निंदा करते हैं बल्कि इसके तह तक जाकर के ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाले भविष्य में किसी को ऐसा अपराध करने के पहले 100 बार सोचना पड़े। कि 10 साल में दिल्ली को किस बेदर्दी के साथ लूटा गया। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि 2002.68 करोड़ का नुकसान तो केवल सरकार को हुआ, और अगर इस 2002.68 करोड़ के घाटे को देखें तो इसमें से 941.53 करोड़ रुपए तो केवल नॉन कन्फर्मिंग वार्ड में रिटेल दुकानें खोलने से ही नुकसान हुआ। उसके अलावा जैसा भी रीटेंडरिंग की बात कर रहे थे मनोज तिवारी जी, जो लाइसेंस सरेंडर किए गए उनको दोबारा उनकी रीटेंडरिंग नहीं हुई, उससे 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोविड-19 का जो हवाला दिया उन्होंने कि कोविड-19 में जिस प्रकार का वातावरण था और उसकी आड़ में जिस प्रकार से उन्होंने पॉलिसी बनाई, उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो एडवाइस दी थी उसके खिलाफ जो लाइसेंस होल्डर थे उनको छूट दी गई, उससे 144 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। और जो सिक्योरिटी मनी है, सिक्योरिटी मनी जमा नहीं हुई, उसके कारण से 27 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ये तो वो घाटा है जो प्रत्यक्ष सामने दिखाई देता है। अगर ये कदम उठाए जाते तो दिल्ली की सरकार को 2022.68 करोड़ का घोटाला नहीं होता। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से मोटे मोटे तौर पर उन सारे मानकों का उल्लंघन किया गया जिनका पालन लगातार किसी भी राज्य में शराब नीति तय करते समय किया जाता है। लाइसेंस का जो प्रोसीजर था उसको वायलेट किया गया। मनोज जी ने बताया मार्जिन 5% से बढ़ा करके 12% किया गया। ये 5% से बढ़ा करके 12% का मार्जिन अपने आप में बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं था, दाल ही पूरी काली थी। इसके अलावा जब हम बड़ा कोई भी सरकार का टेंडर देते हैं तो वेंडर्स का बाकायदा उनका वेंडर्स का एक स्क्रूटनी होती है कि कौन वेंडर है, क्या उसकी इतनी ताकत है या नहीं है। लेकिन इस मामले में तो किसी भी वेंडर की कोई स्क्रूटनी भी नहीं की गई। कोई अपने घर पर बैठा हुआ उसको बुलाया और कहा कि तू आकर के और यहां पर शराब बेच दे, लाइसेंस हम तेरे को देते हैं। अध्यक्ष जी ने बताया कि जो इन्होंने अपनी एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और उस एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उस रिकमेंडेशन को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब बहुत स्पष्ट था कि भ्रष्टाचार करना पहले दिन से तय था कि शराब नीति लाएंगे और उससे पैसे कमाएंगे। इसके अलावा पारदर्शिता, शराब नीति कोई भी राज्य यदि बनाता है तो उसमें पारदर्शिता होती है। कहीं भी ट्रांसपेरेंसी का अंश भी नहीं था। जबकि अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे तो शुचिता और ट्रांसपेरेंसी और पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, लेकिन उनके अपने कर्मों में वो ट्रांसपेरेंसी कहीं दिखाई नहीं देती। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी
इसमें कार्टेलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। और कार्टेलाइजेशन का सबसे बड़ा जो उदाहरण है कि 368 रजिस्टर्ड आईएमएफएल ब्रांड में से केवल 25 ब्रांड ने दिल्ली की पूरी शराब का 70% डिमांड को पूरा किया। और उसमें भी 3 वेंडर थे, जिन 3 वेंडरों ने 70% डिमांड को पूरा किया। एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत सारे बिडर होंगे, सारे बिडर को दरकिनार करके आपने 3 वेंडर को 70%, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि वो जो 12% कमीशन रखी थी उसका बड़ा हिस्सा वो 70% में ही उन्होंने कमा लिया। कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है। कार्टेलाइजेशन का दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है कि पहले शराब दुकानों को संचालित करने की सीमा 2 थी, जिसको बढ़ा करके 54 कर दिया। अब एक एक आदमी के पास 50-50, 52 दुकानें थी। ऐसा दिल्ली के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के यदि इसको देखें तो जब वो सीएजी की रिपोर्ट सामने आएगी, अभी जब आप लोग उसका अध्ययन करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें बहुत सारे मुद्दे तो आप लोग और निकाल करके लेकर के आएंगे। और इस कार्टेलाइजेशन की वजह से दिल्ली में नकली शराब का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जहां कंपटीशन नहीं होगा वहां पर आप मनमानी शराब कोई भी आप किसी को भी पिला सकते हैं, किसी को भी बाजार में बेच सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वो नकली शराब, और वो इसलिए भी कि वो हर शराब की बोतल के ऊपर वो जो एक्साइज डिपार्टमेंट का लेबल चिपकाना पड़ता है, उस लेबल चिपकाने की भी मैंडेटरी प्रोविजन को अरविंद केजरीवाल ने हटा दिया। इसका मतलब बड़ा साफ था, एक्साइज डिपार्टमेंट को पता भी नहीं लगेगा और बाजार में शराब आ जाएगी और वो नकली शराब ही बिकेगी। और आज मुझे पता लगा कि शायद 9 विधायक केजरीवाल जी को छोड़ने जा रहे हैं। वो इसलिए कि आज जब ये सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई तो आम आदमी पार्टी के केवल 13 विधायक ही सदन में मौजूद थे, बाकी 9 विधायक वहां पर गायब थे। तो अभी तो विधानसभा का दूसरा ही दिन था। अब अगर जो अपने आप को विपक्ष की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम उनके वीडियो सुन रहे हैं, हम विपक्ष का ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जिस दिन सीएजी की रिपोर्ट पेश हो रही है और आपके 9 विधायक नहीं है, तो सीधा आपकी प्रश्न बहुत बड़ा उस पर खड़ा करते हैं। इसके अलावा शराब नीति बनाते समय ना तो अपनी कैबिनेट की मंजूरी ली और ना लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी ली। और इसके अलावा अंतिम बात कि जो शराब बेचने वाले थे उनको अधिकार दे दिया कि तुम्हारा जो मन करे वो प्राइस तुम तय कर लो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि घोटालों की श्रृंखला में अभी तो पहला ही घोटाला सामने आया है और अभी इतने घोटाले सामने आएंगे कि दिल्ली को पश्चाताप जरूर होगा कि 10 साल हमने दिल्ली किसके हवाले कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद।